Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 16, local self-government. Students, I have already explained hard words, okay? So now I am going to start our chapter 16. स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट एक व्यक्ति से नहीं चलता है। कोई भी सरकार, गवर्नमेंट सरकार, कोई भी चीज़ एक कंपनी का एक एग्जांपल दिया था कि मैन बॉस होता है, वो हर जगह नहीं पहुंचता। ओके, उसके हाथ के नीचे एक इंसान होता है, वो उसके हाथ नीचे 5 इंसान रहता है, वो 5 इंसान उसके नीचे 10 इंसान रहता है। उस तरीके से क्या कंपनी का काम होता है। गवर्नमेंट, ओके, लोकल गवर्नमेंट, वी ऑल्सो नो पंचायती राज। ओके, जिस लोकल गवर्नमेंट को हम दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, पंचायती राज। अब पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट है, वो 2 तरीके से काम करती है। एक तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी, यानी सिटी में हम रहते हैं ना, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें देखो, विलेज में 3 है और सिटी में 2 ही है। विलेज में कैसे होता है, विलेज में सरपंच होते हैं, गाँव में सरपंच। फिर ऊपर आता है तालुका, आता है ऊपर क्या आता है, तालुका लेवल पर आता है ना। और फिर तालुका लेवल से क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट। ओके, और सिटी में कैसा होता है, म्यूनसिपालिटी होती है और कॉरपोरेशन होता है। म्यूनसिपालिटी एंड कॉरपोरेशन 2 ही वर्क काम करता है। ओके, सो मैंने ये समझा दिए थे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम पंचायती राज। पंचायती राज मीन्स लोकल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, we have accepted 3-tier system work of the पंचायती राज। अब 3 टायर मीन्स टाइप्स होता है, टाइप्स बोलो या तो स्टेज बोलो, अब स्टेज भी बोल सकते हो। ओके, टायर मीन्स यानी 3 स्टेज पे काम करता है, या तो 3 टाइप्स से काम करता है, उस तरीके से। ओके, सो हम ये पंचायती राज है, वो 3 तरीके से काम करता है। 3 टायर्स में या तो 3 टाइप्स, 3 स्टेज में काम करता है। 3 स्टेज कौन से? एक तो फर्स्ट क्या है पंचायती राज में, विलेज। देखो, विलेज पंचायत, फिर आएगा तालुका पंचायत, और फिर क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये रहा विलेज पंचायत। ओके, उसमें क्या है, फर्स्ट देखो, पंचायती राज एट विलेज लेवल। पंचायती राज एट विलेज लेवल। पंचायत आपने नाम सुना होगा, ग्राम पंचायत। ओके, सो गांव में जो होता है उसको पंचायत, ग्राम पंचायत। ओके, फिर सेकंड है तालुका पंचायत एट तालुका लेवल। अब तालुका लेवल पर जो होती है वो तालुका पंचायत होती है। ओके, तालुका लेवल पर। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, यानी 3 लेवल, विलेज लेवल, तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल, तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो इन 3 तरीके से 3 स्टेज होते हैं, वो 3 तरीके से वो काम करते हैं। ओके, पंचायती राज 3 तरीके से काम करता है। एक तो पंचायत राज एट विलेज, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 तरीके से हो, 3 तरीके की हर जगह कोई इंसान पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने हिसाब से वर्क करते। क्योंकि ग्राम पंचायत, वो गांव का जो पूरा गांव होता है, विलेज होता है, उसका एक सरपंच होता है, सरपंच सारा संभालता है। फिर वो कुछ ऐसी उनको रिक्वायरमेंट होती है, कोई बजट पास करना है, तो वो तालुका लेवल पर वो बात करता है। फिर तालुका वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे बात होती है, ऐसा होता है। ओके, चलो। एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय representatives elected by the people at the local level is called local self government. Again, this, okay, administration run by representatives elected by the people at the local level is called local self government. This is the definition of local self government. Okay, ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेफिनेशन। यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक लोकल लेवल पर काम करता है। ओके, जो पीपल है वो इलेक्टेड, मतलब चुनाव से जीतते। ओके, हम लोग किसी भी इंसान को सत्ता, जो रूल्स है ना, वो ऐसे ही हाथ में नहीं दे देते, उसको पहले इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट मीन्स चुनते हैं। ओके, वोटिंग से या तो कोई अलग तरीके से। ओके, जैसे गांव में अभी तो हर जगह वोटिंग का ही ज़्यादा है,
इसलिए पहले ज़माने में ऐसा वोटिंग का नहीं था, पर अभी हर जगह वोटिंग पर ही वो प्रीफर रहते हैं। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी व्यवस्थापन है वो एक इंसान जो होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। जो इलेक्ट हुआ होता है ना, जो इलेक्शन में जीता होता है वो इंसान, ओके, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। These institutions are called local self-government organization. These institutions are called local self-government organization. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत and district पंचायत belong to village local self-government. Okay, belong to local self-government. Municipality and corporation are the local self-government at the city level. Okay, अब इस तरीके से जो संस्थाएं होती है गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कैसी संस्थाएं होती है उसको क्या बोलेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यवस्थापन। ओके, उसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ना वो विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब वो विलेज के रिलेटेड है ना, इसलिए उसको विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमारे सिटी, हम जैसे यहाँ सिटी में रहते हैं, हम सिटी में रहते हैं ना, तो हमारे सिटी में कैसा होता है कि म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन ज़्यादा चलता है यहाँ पर। ओके, आप गांव में कहीं जाओ तो वो गांव होता है, गांव के तालुका होता है, तालुका का डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वो विलेज लेवल पर काम करता है, इसलिए विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, और देखो ये सिटी लेवल पर काम करता है, इसलिए म्यूनसिपालिटी एंड कॉरपोरेशन। ओके, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सिटी लेवल पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, you can see in figure 16.2 that gram panchayat is the base of all governments. Taluka panchayat is above it. The district panchayat is above the taluka panchayat. After that, state government is there which runs administrations. अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया है गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है मैंने भी बताया था ना। ग्राम पंचायत के ऊपर तालुका पंचायत होती है, तालुका पंचायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट और स्टेट के ऊपर सेंट्रल। यानी सेंट्रल में कौन बैठता है, हमारा जो पीएम मोदी है ना, और वो यहाँ हमारे विजय रूपाणी साहब। ओके, डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है ना, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिला के हिसाब से। स्टेट में भी चेंज हो जाता है। ओके, पर पीएम चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरे इंडिया में पीएम एक ही है, नरेंद्र मोदी। ओके, पर स्टेट अलग अलग है ना, तो स्टेट जैसे राजस्थान का अलग होता है सीएम, अलग अलग होता है ना, डिस्ट्रिक्ट के भी अलग अलग होते हैं, तालुका में भी अलग अलग होते हैं, ग्राम में भी सरपंच होते हैं वो अलग अलग, उसके नाम तो हम लिख नहीं सकते ना बच्चों अपने हिसाब से। ओके, so you can see in figure, okay, that gram panchayat is the base of all governments. gram panchayat is the base of all governments. जो ग्राम पंचायत है वो एक बेस है सारे गवर्नमेंट सिस्टम की, जो एक बेस है ना, बेस बोलते हैं ना उसको, ग्राम पंचायत बोलते हैं। वो नहीं, एक बेस है, उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर तालुका पंचायत और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और उसके ऊपर आफ्टर उसके ऊपर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ वर्क करती है, व्यवस्था बढ़ती। यानी ग्राम में कुछ होता है तो सरपंच होता है। लोग कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, इसलिए पूरा एक गांव होता है, गांव में एक सरपंच रखते होते हैं। यानी वो गांव के जो भी कोई प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, वो सरपंच को बोलते हैं और सरपंच फिर धीरे वो अपनी जो गांव की जो रिक्वायरमेंट है, अपने गांव की रिक्वायरमेंट वो तालुका पंचायत में दर्ज करती है और तालुका पंचायत वाले वो फिर डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट में। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है स्टेट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके के काम होते हैं। काम कोई भी गवर्नमेंट का काम एकदम इजीली तो हो ही नहीं पाता। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात इज carried out by government of Gujarat. Administration of Gujarat is carried out by government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is in the base of all governments. Gram Panchayat is the most important unit of Panchayati Raj. Okay? अब हमारा जो गुजरात है, गुजरात की गवर्नमेंट, ओके, वहाँ क्या गुजरात की जो व्यवस्था है, वो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वो वहाँ
कैरी करता है, ओके, काम करता है। गुजरात की जो व्यवस्थापन है वो गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में आता है, यानी हमारे गुजरात में गुजरात के जैसे हमारे सीएम विजय रूपाणी साहब वो संभालते हैं गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का जो काम, ओके। और हमारी जो कंट्री है, आवर कंट्री इज़ गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी जो कंट्री है भारत कंट्री, ओके, इंडिया कंट्री, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चलती है, गवर्न होती है, ओके। यानी पूरे इंडिया में हमारी कंट्री में कौन है मेन, पीएम मोदी, ओके। और ग्राम पंचायत होता है वो इसमें बेस होता है, ओके। यानी पंचायती राज में आप ऐसा सोच सकते हो कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है वर्क करने वाला, क्योंकि गांव का जितना डेवलपमेंट होगा उतना वो सिटी बनेगा, ओके। सो गांव के लोग को भी खुश करना, क्योंकि एक बार तो सिटी का तो डेवलपमेंट होता है पर गांव का डेवलपमेंट करना यानी एक चुनौती जैसा होता है, ओके। चलो, रूरल गवर्नेंस, रूरल गवर्नेंस ग्राम पंचायत, ओके। रूरल गवर्नेंस मीन्स ग्राम्य गवर्नेंस, सरकार गवर्नेंस, ओके। रूरल मीन्स ग्राम्य, ओके। रूरल मीन्स पछात वर्ग जो होता है ग्राम्य उसको, गवर्नेंस उसमें ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट ग्राम पंचायत फर्स्ट, ओके। अब ग्राम पंचायत फॉर्मेशन मीन्स ग्राम पंचायत किस तरीके से वो बना है, कॉम्पोजिशंस मीन्स उसकी रचना किस तरह, ग्राम पंचायत की रचना जो हुई है, ओके। सो हम देखेंगे, लिसन। ग्राम पंचायत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Gram Panchayat is composed in the village having population from 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of Gram Panchayat is called सरपंच, ओके। अब ग्राम पंचायत है उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का की जो संस्था है उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है ग्राम पंचायत, ओके। यानी ग्राम का विकास करना वो बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ग्राम पंचायत जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्था है उसमें एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। और ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत वो कब कंपोज होता है विलेज में, कि जब वो जगह की जो पॉपुलेशन है बस्ती है वो 500 से 25,000 तक की आसपास पॉपुलेशन होनी चाहिए। और यानी समझ में आया, 500 से 25,000 तक की पॉपुलेशन मतलब बस्ती लोग होने चाहिए, रहने चाहिए, तब उसको गांव का नाम दे सकते हो, ओके। और देयर आर मिनिमम 8, कम से कम 8 और मैक्सिमम 16, कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैंडिडेट्स होते, वो ग्राम पंचायत की बस्ती में इलेक्टेड होते हैं। यानी इतने लोग काम करते हैं, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैंडिडेट्स को वो लोग इलेक्ट कर सकते हैं गांव में, ओके। और वो लोग काम करते हैं। भी दूसरा ये है कि ग्राम पंचायत में जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, सरपंच। हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच के नाम से जाना जाता है। सरपंच एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर every 5 years. Voters elect sarpanch throughout direct voting. Ward members are elected by the voters of concerned wards. The Gram Panchayat elections are not contested by any political party or on the symbol of any political party. Okay. अब ग्राम पंचायत में जो भी वोटिंग होती है वो कभी भी कोई सरकार के अंडर में नहीं आता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में नहीं आता। गांव की जो होती है वो उनकी खुद की होती है, ओके। हर एक गांव में चुटनी, और फिर वो गांव के सरपंच को वो 4-5 नाम होते, तो फिर उसमें से एक हमें वोटिंग से थ्रू एक सरपंच चूज़ करना होता है, चुनना होता है, ओके। और कैसा होता है ग्राम पंचायत में, कैसे हर 5 साल में के बाद है ना वोटिंग होती है कैंडिडेट की, ओके। सरपंच के लिए हर 5 साल में एक वोटिंग होती है, ओके। और
इसका जो इलेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग होती है सरपंच के लिए। ओके, चलो एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स गांव की बात करें पर अभी तो गांव में भी इतना डेवलपमेंट हो गया है ना, तो कोई कोई गांव में तो इतनी सारी सुविधाएं जो होती है ना, फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल होती है। कई कई गांव में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके, चलो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन। The Sarpanch and members of the Gram Panchayat together decide the work's development by making resolutions on the development. Talati cum minister. Talati cum minister is appointed by the government. She handles administrative work, collects taxes, makes reports of Gram Panchayat and prepares forms and keep records of budgetary accounts. The office of Gram Panchayat is also called village secretariat. ओके, यानी बच्चों कैसा होता है कि जो सरपंच होते हैं और दूसरे मेंबर्स होते हैं ना, वो एक साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि गांव के जो डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए। ओके, गांव के वो फिर क्या करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। रिसोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ओके, कि गांव सब मिलके, क्योंकि सरपंच अकेला काम नहीं करता, सरपंच को भी मीटिंग बुलानी पड़ती है। ओके, फिर जाके डिसाइड करना पड़ता है। तो सरपंच और दूसरे मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, जो भी दूसरे मेंबर वो एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि डिसाइड करने कौन सा काम डेवलपमेंट के लिए कौन सा काम करना है, और फिर उसको प्रस्ताव रखते हैं, उसका प्रस्ताव रखते हैं। ओके, अब तलाटी कम मिनिस्टर यानी तलाटी ही, ओके, वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होता है। गवर्नमेंट के थ्रू तलाटी कम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। अब वो क्या पूरा काम जो होता है ना वो एरिया का, तलाटी कैसे होते हैं, जो गाँव होते हैं ना उतने वो तालुका के जो अंडर में जो भी गाँव आते उसका जो काम होता है वो संभालती है। ओके, उसका काम, उन लोगों का काम क्या होता है, एंड टैक्स कलेक्ट करना। ओके, रिपोर्ट्स बनाना ग्राम पंचायत के बनाने, मतलब गाँव का जो होता है वो गाँव का रिपोर्ट्स बनाने का। ओके, और फिर फॉर्म्स जो होते हैं प्रिपेयर करना। अब रिकॉर्ड्स रखना, बजटरी जो अकाउंट है, ओके, उसका रिकॉर्ड रखने का। और उसकी जो ऑफिस होती है ग्राम पंचायत में, जो भी वो उसकी ऑफिस होती है उसको क्या कहते हैं, विलेज सेक्रेटरिएट। ओके, उसको विलेज सेक्रेटरिएट बोलते हैं। ओके, चलो अब गाँव में सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत की जो इनकम आवक के जो स्रोत है उसके बारे में पढ़े, मतलब कहाँ से आवक होती है, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट करना है तो कहीं से तो मनी थोड़ी आनी चाहिए ना। तो कहाँ कहाँ से गांव लोगों को मनी मिलती है, जो सरपंच को। ओके, एक तो देखो फर्स्ट है वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, शॉप टैक्सेस। बहुत सारे टैक्स लगा देते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट की एक इनकम रहती है। ओके, जैसे वाटर टैक्सेस, वाटर पे टैक्स, पानी का टैक्स भरने का। क्लीनिंग टैक्स, गांव की जो सफाई होती है ना उनका टैक्स। प्रॉपर्टी जो होती है उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। शॉप टैक्स, दुकान के हिसाब से। ओके, यानी अलग अलग तरीके से टैक्स वो कलेक्ट करते हैं। ओके, सेकंड, ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उनको इनकम, ग्राम पंचायत को कहाँ से इनकम होती है, सरपंच होता है घर के पैसों से, तो गाँव का नहीं करेगा ना। हाँ, अपना घाटा करके तो गांव का डेवलपमेंट नहीं करेगा ना सरपंच भी, चाहे कोई भी हो, वो तो ऊपर से गवर्नमेंट के पैसे भी तो ग्रांट मिलती है। कई विलेज को ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके, नाउ टर्न योर पेज। अब ये फंक्शन मीन्स मुद्दा होता है कि किस तरीके से होता है। चलो फर्स्ट, गिविंग द हाउस नंबर। गांव में घर तो पता नहीं एक जैसे नहीं होते, गांव में सबके घर अलग अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ सोसाइटी में रहते तो हमारा एक ऐसा होता है, अपने हिसाब से हम घर नहीं बना सकते, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से बिल्डर जो होता है वो एक ही तरीके के घर सबको बना के देता है। पर गाँव में तो ऐसा नहीं होता ना, सब अपने हिसाब से घर बनाते, तो घर को नंबर देना पड़ता है। जैसे हमारे घर में नंबर नहीं होता, उसी तरह घर को नंबर देने का। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर।
अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब गांव में कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं। ओके, एक तो घर को नंबर देने का, सारे गांव के जो भी घर है उसको नंबर देने का। फिर हाउस होल्ड यानी घर की जो चीज़ें होती है, और ड्रिंकिंग वाटर में पानी के जो पीने का पानी होता है उसका अरेंजमेंट करने का काम गाँव गाँव ग्राम पंचायत का है। ओके, मेकिंग रोड्स पाथ्स इन विलेज, गाँव में जो रोड्स पथ बनाते उसका काम वो करते हैं। ओके, फोर्थ नंबर है कि क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स, क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर। ओके, यानी उनका फंक्शन कौन सा, यानी काम फंक्शन मीन्स कौन कौन से मुद्दे होते हैं उस पर उसको काम करना है। तो गांव की जो सेरिया होती है, स्ट्रीट्स मीन्स विलेज स्ट्रीट्स मीन्स गांव की जो सेरी होती है, चाली जिसको वो, उसको क्लीनिंग करने का, और फिर जो गंदा पानी है उसका बहाव, डिस्पोजल मीन्स वो निकालने का। ओके, छुटकारा जिसको बोलते हैं ना, यह बाहर निकल वो काम करने का। ओके, फिर है फिफ्थ नंबर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसका मेंटेनेंस करने का। ओके, मेंटेनेंस देने का। सिक्स नंबर का मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज। ओके, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, अब गाँव में जो हेल्थ के रिलेटेड जो फैसिलिटी है उसको मेंटेन करने का। ओके, चलो लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, अब गांव में लाइट का अरेंजमेंट करना वो गवर्नमेंट का काम है, ग्राम पंचायत का जो है ना वो, कि लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द गांव में अपने गांव में लाइट की अरेंजमेंट करना। चलो, एजुकेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोपगेशन। ओके, यानी एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी, उसके साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन है वो गाँव में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, गाँव में स्कूल तो होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 7 तक 8 तक होती है, फिर बच्चों को कैसा होता है कि आगे के जो स्टैंडर्ड्स है उसके लिए बाहर कहीं जाना पड़ता है, उसमें भी खास करके बॉयज़ के लिए तो गाँव में परमिशन मिल जाती है, लेकिन गर्ल्स के लिए परमिशन नहीं मिलती। ओके, बाहर जाना, कई ऐसी फैमिली आज भी है जो गर्ल्स को पढ़ाने में कुछ खिचखिचाती है कि गर्ल्स को नहीं पढ़ानी चाहिए। ओके, सो कैसा होता है कि गांव की जो स्कूल होती है 8 स्टैंडर्ड तक होती है, 7 स्टैंडर्ड तक होती है, तो फिर उनको आगे की पढ़ाई, कई ऐसे गाँव है आज भी है कि उनको फिर अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे गाँव में या तो सिटी में भेजना पड़ता है। तो गाँव में ये करना चाहिए, वो जागरूकता लाना चाहिए कि गाँव में ही प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ, प्राइमरी के एजुकेशन के साथ जो भी अदर एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल करनी चाहिए। ओके, प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट मतलब विलेज का जो डेवलपमेंट करने का प्लान करना चाहिए। ओके ओके, मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पैस्चर इन द विलेज। ओके, मतलब जो क्रॉप्स, ओके, जो क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स मतलब वो पाक बोलते हैं ना, उसका मेंटेनेंस करना मतलब उसकी देखभाल करना कि गांव में कुछ ऐसा तो नहीं हो ना, वो सब उनको ध्यान रखना है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड एसेट ऑफिस, मेंटेनेंस करना ऑफिस जो होती है लैंड के रिलेटेड। ओके, एसेट ऑफिस, तो उसमें क्या, एक बात बोलूँ, ये इनकम का भी एक स्रोत है कि मेंटेनेंस बढ़ा देने का, टैक्स लैंड का, तो क्या गांव की इनकम होती है उससे। ओके, मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर में मतलब बर्थ, गांव में बर्थ और जो डेथ का रजिस्टर होता है वो भी मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो बहुत कुछ करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो अपने को लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी गालियाँ देते, पर काम कभी कभी बहुत हार्ड होता है बच्चों। ओके, सो बाय बाय।